नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ वॉर चल रहा है, बल्कि कहें टैरिफ टेरर चल रहा है दुनिया में, उस पर पहला झटका अमेरिकी कोर्ट से लगा है। अमेरिका में यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर फेडरल सर्किट, इस अदालत ने 7-4 के बहुमत से ट्रंप टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया है। ट्रंप की आलोचना की है और कहा है कि राष्ट्रपति को इमरजेंसी की स्थिति में जो अधिकार, विशेष अधिकार मिले हुए हैं, उनमें टैरिफ का मुद्दा नहीं आता। टैरिफ लगाने के बारे में फैसला किन्हीं देशों से जिनसे व्यापार होता है उन पर टैरिफ लगाने का फैसला, टैक्स लगाने का फैसला, ये केवल कांग्रेस कर सकती है। राष्ट्रपति को इसका अधिकार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इससे बहुत बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये अदालत जो है पक्षपातपूर्ण है, गलत फैसला किया है। अगर अदालत जो है इस टैरिफ को रोक देगी तो अमेरिका की इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी, अमेरिका को बहुत बड़ा इकोनॉमिक झटका लगेगा। लेकिन अदालत ने इस पर अभी टैरिफ पर रोक नहीं लगाई है। उनको अक्टूबर तक का समय दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। अब अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को जो इमरजेंसी पावर्स मिली हुई हैं उनमें टैरिफ लगाने का अधिकार है या नहीं। इस अदालत ने तो कहा है कि उनको कोई अधिकार नहीं है। ये फैसला जो है सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। ऐसे में ट्रंप के लिए मुश्किल आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। और ट्रंप ने जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया है उससे अमेरिका की प्रतिष्ठा गिर रही। एक बात जो ट्रंप को नहीं समझ में आ रही है, उनके सलाहकार उनको शायद और समझने नहीं दे रहे हैं, वो ये कि दुनिया बदल रही है, बल्कि बदल चुकी है। अब ये यूनिपोलर या बाईपोलर दुनिया नहीं रही, ये मल्टीपोलर दुनिया हो चुकी है। एक समय था जब सोवियत संघ था तो बाईपोलर थी दुनिया, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। अब जो है सोवियत संघ तो बहुत पहले टूट चुका। अब रूस है बड़ी ताकत के रूप में, चीन है, भारत है, दूसरे कई देश हैं, यूरोपियन यूनियन है। तो दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। ट्रंप को ये बात समझ में अभी तक नहीं आ रही है कि अमेरिका की जो हैसियत हुआ करती थी एक समय, ख़ासतौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर बना उसमें जो अमेरिका की हैसियत बनी, वो अब नहीं रह गई है। इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। एक प्रतिक्रिया ये आई कि उन्होंने जो नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा, वो दरअसल ग्रेट तो बना रहे हैं कंट्री को, लेकिन वो कंट्री चाइना है, अमेरिका नहीं है। अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। एक प्रतिक्रिया आई है अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, का नाम है जैक सुलिवन। उन्होंने कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों के कारण अमेरिका की साख, ध्यान से सुनिए, अमेरिका की साख गटर में चली गई है। ये अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोल रहे हैं। तमाम विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप को लग रहा था, जब वो आए दूसरी बार राष्ट्रपति बने, तो उनको लगा कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बहुत कम है चीन की तुलना में। तो भारत के खिलाफ जो भी टैरिफ लगाएंगे या टैरिफ लगाने की धमकी देंगे, उस पर भारत बहुत जल्दी मान जाएगा, झुक जाएगा। भारत के लिए, भारत का मानना है कि ये कोई सोचा समझा या तार्किक इकोनॉमिक फैसला नहीं है। भारत इसे अब अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहा है, इसलिए भारत किसी हालत में झुकने को तैयार नहीं है। तमाम तरह के तरीके अपना रहे हैं। अब उनके सलाहकार एक तरह से गाली गलौज की भाषा पर उतर आए हैं। जिस तरह के बयान आ रहे हैं डिप्लोमेसी में, उस तरह के बयान आते नहीं किसी देश के बारे में, खास तौर से वो देश जो आपका दोस्त हो। अमेरिकी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पिछले 20-25 साल में जो भारत अमेरिका संबंध सुधारने की कोशिश हुई, जितनी मेहनत की गई थी, उस सब को खत्म कर दिया ट्रंप ने। अब भारत में ट्रंप के प्रति, अमेरिका के प्रति विश्वास नहीं रह गया है। हालांकि चीन के बारे में भी स्थिति यही है। भारत का युवा वर्ग चीन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे में लंबे समय से वो मानता रहा है कि अमेरिका हमारा जो है वो विश्वास पात्र पार्टनर या दोस्त हो सकता था, हो सकता है, उस समय मानते थे। अब मानना है कि नहीं, अमेरिका पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट आया है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के अहंकार के कारण आया।
इसके पीछे उनकी कोई आर्थिक सोच नहीं है, इसके पीछे उनकी कोई रणनीतिक सोच नहीं है, इसके पीछे उनकी जियोपॉलिटिक्स की कोई मजबूरी नहीं है, जियोपॉलिटिक्स का कोई तकाजा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमने कहा तो भारत झुका क्यों नहीं है, सिर्फ इसी अहंकार में वो एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे अमेरिका को पहले से ज़्यादा नुकसान हो रहा है उनके हर कदम के साथ। अब भारत का मानना है कि मामला अब ट्रेड का नहीं रह गया है, अब देश के स्वाभिमान का मामला है, देश की संप्रभुता का मामला है। लेकिन ट्रंप को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भारत इसको किस रूप में देख रहा है। ट्रंप एक रास्ते पर जिस पर चल पड़े हैं उसी पर चलते जा रहे हैं। पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। दुनिया में इस समय कोई देश नहीं है जो ट्रंप की टैरिफ नीति का समर्थन करने वाला, ट्रंप की टैरिफ नीति के साथ खड़ा हो। उनके देश में जो विरोधी दल है उनका डेमोक्रेटिक पार्टी, वो तो उनके खिलाफ है ही, लेकिन उनकी अपनी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में भी इस तरह की चर्चाएं हैं जो ट्रंप के लिए अच्छी नहीं है। अब ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर भी जो है अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। ख़ास तौर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान ने उसको और हवा दे दी है। उन्होंने कहा यदि कोई ऐसी स्थिति आती है, ट्रंप को सत्ता छोड़नी पड़ती है, तो मैं राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हूँ। सवाल ये है कि अगर सब कुछ ठीक है, जो उन्होंने बाद में कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो देश के उपराष्ट्रपति को ऐसा बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? कहा जा रहा है कि ट्रंप का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उसके बारे में कोई औपचारिक जानकारी या आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन ट्रंप जिस तरह के फैसले ले रहे हैं उससे एक बात समझ में आ रही है कि ये सिलसिला ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। ट्रंप के सामने चुनौती एक नहीं है, अब एक नई चुनौती आ गई है अदालत की। अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली तो ट्रंप के लिए ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक होगी। अगर उनको ये टैरिफ वापस लेने पड़े, अपनी टैरिफ नीति बदलनी पड़ी, तो ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बुरा अवसर होगा। मुश्किल ये है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि ट्रंप न तो पॉलिटिकल आदमी है, न डिप्लोमेसी का उनको कोई अनुभव है, न जियोपॉलिटिक्स का कोई अनुभव है। 2016 में पहली बार चुनाव लड़े, वो एक व्यापारी हैं। अब वो खुद अपने को डील मेकर कहते हैं, लेकिन इस बार दूसरी बार चुनाव जीतने के बाद उनकी जो ये डील मेकिंग की क्षमता है या योग्यता है जिसका वो दावा करते हैं, वो किसी काम नहीं आ रही है। उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। बड़ी उम्मीद से, बड़ी धमकी के साथ वो गए थे अलास्का में व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनसे मिलने। कोई रत्ती भर का कंसेशन नहीं ले पाए पुतिन से। उसके बाद से रूस के बारे में उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। चीन उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन नज़र आता था, लेकिन अब चीन ने उनकी पूंछ दबा दी है या उन्होंने चीन की पूंछ दबा दी है। दोनों देश एक दूसरे के बारे में अभी चुप हैं। हालांकि भारत पर जो टैरिफ लगा है उसके बारे में चीन ने भी एतराज़ जाहिर किया है, चीन ने भी उसका समर्थन नहीं किया है। यूरोपियन यूनियन भी इसके समर्थन में नहीं है। लेकिन ट्रंप यूरोपियन यूनियन और बाकी देशों से अपील कर रहे हैं कि भारत पर दबाव डालो, भारत पर आप भी टैरिफ लगाओ, टैक्स लगाओ, भारत पर जिस तरह का दबाव हो सकता हो उस तरह का दबाव डालो कि वो रूस पर दबाव डाले। इससे बड़ी असफलता क्या हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका के राष्ट्रपति की, कि उनको लग रहा है कि वो तो पुतिन को झुका नहीं पाएंगे, वो पुतिन पर कोई दबाव डाल नहीं सकते। उनको लग रहा है कि भारत पर अगर दबाव डाला जाए तो भारत पुतिन पर दबाव डाल सकता है। यानी उनको ये भी गलतफहमी है कि भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो रूस दबाव में आ जाएगा। अब जो तथ्यात्मक बातें हैं उनको कोई कैसे इग्नोर कर सकता है कि अभी भी अमेरिका रूस से व्यापार कर रहा है, अभी भी यूरोपियन यूनियन रूस से व्यापार कर रहा है। भारत जितना रूस से तेल खरीदकर उसको डॉलर दे रहा है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और चीन मिलकर उसका 4-5 गुना डॉलर रूस को दे रहे हैं। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के जो सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि ये रूस और यूक्रेन का युद्ध असल में मोदी का युद्ध है।
तो दरअसल ये सब करके डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व मंच पर कद और बढ़ा रहे हैं, उनका महत्व और बढ़ा रहे हैं। और प्रधानमंत्री इस समय जापान में हैं। जापान से कई बड़ी डील होने वाली हैं। जापान ने बहुत बड़े पैमाने पर भारत में इन्वेस्टमेंट का भरोसा दिलाया है और प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट ये मिल जाएं तो दुनिया में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा नाम कमा सकते हैं। और ये होने जा रहा है। जापान को भी समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रास्ता है, उनकी जो नीति है, उससे दुनिया नहीं चलने वाली है। लेकिन अब समय आ गया है कि कोई डोनाल्ड ट्रंप को नींद से जगाए कि भैया दुनिया बदल चुकी है। अब वो यूनिपोलर या बाईपोलर वर्ल्ड नहीं रहा, ये मल्टीपोलर हो गया है। दुनिया के बहुत से देश शक्तिशाली हो गए हैं और उनकी ताकत लगातार बढ़ रही है, जिनमें से एक का नाम है भारत। भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है उसको पूरी दुनिया स्वीकार करने को तैयार है, सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के। और वो भी स्वीकार करेंगे। ऐसा भी दिन आएगा और जल्दी ही आएगा, लेकिन ठोकर खाने के बाद, अमेरिका का नुकसान करने के बाद। उनको लग रहा था कि बड़ी आसानी से वो दबाव डालेंगे और भारत अपना बाजार अमेरिका के कृषि उत्पादों, डेयरी उत्पाद और जीएम फसलों और बीजों के लिए खोल देगा। भारत ने ऐसा कुछ करने से मना कर दिया। भारत ने रूस से तेल न खरीदने का दबाव बना रहा था अमेरिका, उसके ठीक विपरीत रूस से तेल खरीद ही नहीं रहा है, बल्कि खरीद बढ़ा रहा है। तो इस तरह की चुनौती अमेरिका को पहली बार किसी ने दी है। वैसे तो इसके उदाहरण और हैं। 8 साल वियतनाम में फंसा रहा अमेरिका। छोटे से देश वियतनाम ने जीतने नहीं दिया, वहाँ से भागकर आना पड़ा अमेरिका को। और वही हाल हुआ लगभग 20 साल अफगानिस्तान में। जिस तालिबान से लड़ने गए थे, आखिर में उसी तालिबान को सत्ता, पैसा, हथियार सब सौंपकर उल्टे पांव भागे। ये है अमेरिका। और अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं, वो अब तक के जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनमें सबसे बड़े बुली हैं। वो दबंगई दिखाना चाहते हैं। उनको लगता है दबंगई से उनकी डर जाएंगे लोग। और ख़ास तौर से उन्होंने दबंगई दिखाने की कोशिश की भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। वो भूल गए कि नरेंद्र मोदी किस मिट्टी के बने हुए हैं, किस धातु के बने हुए हैं। ये जो लड़ाई चल रही है भारत और अमेरिका के बीच में, ये अब डोनाल्ड ट्रंप के अहंकार और भारत की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, इसके बीच की लड़ाई हो गई है। तो जाहिर है कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो समझौता करने वाले नहीं हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, जिस तरह से घरेलू दबाव बढ़ रहा है, और अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आ गया, तो उसके बाद जिस तरह का दबाव उन पर बनेगा, उसके बाद उनके सामने झुकने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। क्योंकि नवंबर 2026 में मिड टर्म पोल होने हैं अमेरिका में। उससे पहले अगर डोनाल्ड ट्रंप की साख और ज़्यादा गिरी तो उनके लिए अगले 2.5 साल सरकार चलाना बहुत ही कठिन हो जाएगा। वैसे भी अभी जो नज़र आ रहा है उसमें लग रहा है कि मिड टर्म पोल में उनकी मेजॉरिटी दोनों सदनों में जा सकती है। उनको विपक्ष की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, उनको अभी एक गुमान है, ये गलतफहमी है कि वो जीत जाएंगे। उनको लगता है सबको दबा लेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनके खिलाफ माहौल बनता जा रहा है, उनके खिलाफ गोलबंदी तेज होती जा रही है। आर्थिक मोर्चे पर, जियोपॉलिटिक्स के मोर्चे पर और घरेलू राजनीति के मोर्चे पर, हर मोर्चे पर ट्रंप बुरी तरह से विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ट्रंप की नींद नहीं टूट रही है। वो अभी उस तंद्रा से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उनको अभी लग रहा है कि वो जो चाहें दुनिया में करा सकते हैं, जिस देश को चाहें झुका सकते हैं, जिस देश को चाहें दबा सकते हैं। लेकिन दुनिया बदल गई है, ये कोई ट्रंप को बताने वाला नहीं है। जो कहानी है छोटी सी, राजा बिना कपड़े के जो है बाहर निकला, सब लोगों ने देखा, लेकिन राजा का आतंक ऐसा था कि कोई बोला नहीं कुछ। एक बच्चा, उसने कहा राजा तो नंगा है। राजा राजमहल लौट के आए, शीशे में देखा, सचमुच नंगे थे। तब राजा को पता चला
कि उनके आतंक के कारण कोई बोल नहीं रहा, लेकिन उनका जो अपमान हो रहा था उसके लिए वही जिम्मेदार है। वही हो रहा है ट्रंप के साथ। केवल भारत और ब्राज़ील ने इस राजा को कहा कि तुम नंगे हो, लेकिन ये राजा तो ऐसा है कि अब भी शीशा देखने को तैयार नहीं है, अब भी समझने को तैयार नहीं है। तो जब तक इसको कोई झकझोर कर जगाएगा नहीं, नींद से उठाएगा नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा इनको। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।